हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पहले भी आपको कई वीडियो दे चुके हैं, लेकिन इस बार हम नई वीडियो लेकर आए हैं। हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर काम आती है। आज हम हिंदी से रिलेटिव संधि के बारे में बात करेंगे। और संधि एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी बच्चे को आने के अंदर कठिनाई करती है। इसके अंदर वर्णमाला होती है, और वर्णमाला कई तो सीख जाते हैं और कई सीखने में दिक्कत आती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, संधि। तो पहले तो हम ये देखेंगे संधि होती क्या चीज़ है, और संधि के क्या रूप हैं और कैसे ये बनती है, इसकी क्या वर्णमालाएँ हैं। तो आज हम सीखते हैं संधि। अगर संधि आपको पता है कि संधि थोड़ी बड़ी होती है और इसके जो रूप हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि इस वीडियो में हम पूरी संधि आपको ना बता पाएँ, लेकिन अगली वीडियो में हम संधि आपको टॉपिक वाइज पूरा कर देंगे। और हो सकता है कि हमारी इस संधि की 2 वीडियो बने या 3 वीडियो बने, 4 भी बन सकती है, क्योंकि इसको एकदम नहीं बताया जा सकता। क्योंकि ज़्यादा एकदम बताने से क्या होता है कि कचरा हो जाता है, और कचरा होने से समझ नहीं आ पाता। तो आज हम स्टार्ट करते हैं संधि, और बाकी हम आगे की वीडियो देते रहेंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं संधि। तो पहली बात तो यह होता है कि संधि का जो मतलब है वो क्या होता है। संधि होती है जी, इसका मतलब होता है मिलना या जुड़ना या मेल। क्या होता है, मेल। ठीक है, इसका मतलब हुआ। अब इसकी हम परिभाषा बताएं। जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हर ये जो वीडियो है इसका जो हम लेवल रखेंगे वो लेवल थोड़ा हाई रखेंगे, ताकि हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये वीडियो काम आ सके। तो हम बात करेंगे परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी परिभाषा। जैसे हम ये एक एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल के अंदर हम ले तो क्या क्या एग्जाम्पल लेते हैं, पुस्तकालय। पुस्तकालय। अब ये नॉर्मली हम अगर संधि विच्छेद करें तो इसका जो नॉर्मली होता है वो तो हम सीधा कर सकते हैं। इसका नॉर्मली करके दिखाता हूँ आपको। तो इसका तो नॉर्मल बन जाएगा, जैसे पुस्तक और प्लस आल्य। तो ये तो नॉर्मल हो गया पुस्तकालय। इसका जो बनेगा, जुड़ के आएगा, वो क्या बनेगा, पुस्तकालय। क्योंकि पुस्तकालय तो इसमें काया और आल्य जो अपने अलग से कर दिया जाता है। संधि विच्छेद मतलब टुकड़े करना, जोड़ना, मेल करना और जुड़ना, ये सब क्या होता है, संधि के रूप होते हैं। तो हम अगर बात करें संधि के भेद की, तो ये तो हो गया अपना मेन टॉपिक, संधि के भेद। संधि के भेद मैं आपको बताता हूँ कितने भेद होते हैं और कितने समझने के लिए हम अच्छा डायग्राम बनाएंगे। पहला होता है स्वर। क्या होता है, स्वर। दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। और तीसरा होता है विसर्ग। क्या होता है, विसर्ग। जो विसर्ग, अब हम बात करेंगे स्वर की। तो स्वर के अंदर होता है स्वर प्लस स्वर। इसका बता रहा हूँ आपको, स्वर का। और व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में हमारे व्यंजन प्लस स्वर और स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन प्लस व्यंजन। अगर हम विसर्ग की बात करें, विसर्ग की हम बात करते हैं, तो विसर्ग स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम पहला टॉपिक लेते हैं स्वर्ग संधि का। किसका, स्वर संधि का। अब स्वर संधि क्या है, स्वर संधि की आप परिभाषा बताता हूँ आपको मैं। स्वर संधि क्या चीज़ है, तो स्वरों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। जो स्वर की जो हम परिभाषा करें, तो जो स्वर है ना, स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, कहते हैं।
अब स्वर संधि के मेल को तो स्वर संधि कहते हैं, लेकिन इसके भी भाग है। क्या है? स्वर संधि के भी भाग है। तो स्वर संधि के अगर हम पहले हम क्या बता दूं आपको मैं, हमने क्या किया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये टॉपिक तो अलग अभी अपने उठाए नहीं, हम सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग संधि जो है, विसर्ग अलग है और स्वर भी अलग है, व्यंजन भी अलग है। हम सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं। स्वर की मैंने आपको परिभाषा बताई कि स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और अब हम स्वर संधि के भेद बता रहा हूँ आपको मैं, वो भी लिखें आप। अब स्वर संधि के भेद भी होते हैं। अब फिर नीचे आ जाओ आप, इसके लिखो भेद। तो इसके जो भेद है वो कौन से हैं? एक तो दीर्घ है, दीर्घ संधि हो गया। दूसरा बचता है आपका गुण संधि। तीसरा है आपका वृद्धि संधि। और चौथा आपका कौन सा है? यण संधि। और पांचवा वो कौन सा है? अयादी संधि। इसके बाद में बात करते जाएंगे, टॉपिक टू टॉपिक वाइज हम बात करते जाएंगे। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे के बारे में हम बात करते जाएंगे, क्योंकि स्वर संधि क्या चीज़ है, गुण संधि क्या चीज़ है, दीर्घ संधि क्या चीज़ है, यण संधि क्या चीज़ है, यादी संधि क्या चीज़ है। तो पहला टॉपिक बचता है आपका दीर्घ संधि। हम अब कौन सा उठाने वाले हैं? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की हम बात करें तो दीर्घ संधि कौन, इसकी भी परिभाषा है, क्योंकि संधि क्या है, एकदम नहीं आने वाली है और ना ही एकदम मैं आपको करवा सकता हूँ। अगर एकदम आपको करवा दूँ तो इसमें क्या पचल हो जाओगे। धीरे धीरे टॉपिक वाइज टॉपिक हम करते जाएंगे तो हमारे समझ में आता है, हम रिहर्सल भी करेंगे इसकी, ताकि हमें आती रहे। अब आप करते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की मैं आपको बताऊँ, तो दीर्घ संधि की जो परिभाषा है, इसकी भी परिभाषा है। इसकी परिभाषा क्या कहते हैं कि जब दो या जब एक ही वर्ण के दो रूप, चाहे वह लघु हो या दीर्घ यानी कि बड़ा हो या छोटा, तो इसके अंदर हम दीर्घ वाला रूप ही बनाते हैं। इसकी इस परिभाषा क्या है कि जब एक ही वर्ण में या वर्ण के दो रूप हो, चाहे वह लघु हो यानी कि छोटा हो और चाहे वह दीर्घ हो यानी कि बड़ा हो। तो इसके अंदर जब दोनों के दूसरे जब दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, जब दोनों कैसे कहता है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, तो हम दीर्घ वाला जो आते हैं तो हम दीर्घ वाला भाग ही लेते हैं। कौन सा? दीर्घ वाला रूप ही बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? दीर्घ वाला रूप ही बनाते हैं। ठीक है, तो दीर्घ वाला रूप ही बनाते हैं। उसके अंदर आपको मैं बताऊं, अब इसके अंदर दीर्घ संधि कहलाती है। आगे लिख लेंगे, दीर्घ संधि कहलाती है। इसका हम दीर्घ वाला रूप ही बनाते हैं, दीर्घ संधि कहलाती है। तो इसके अंदर हम करेंगे जो फर्स्ट नियम मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर नियम फर्स्ट, इसके अंदर जो स्वर है वो A प्लस A, ठीक है, दोनों जुड़कर क्या कौन सा स्वर निकलेगा? आ का स्वर निकलेगा। कौन सा स्वर निकलेगा? आ का स्वर निकलेगा। इससे एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, जैसे हम लेते हैं नैना विराम, ठीक है। तो इसका जो बनेगा संधि विच्छेद क्या बनेगी? नैन और प्लस अभिराम। क्या बनेगी? नैन प्लस अभिराम। क्या बन गया? नैनाभिराम। जिसमें नैन ए का स्वर आया और ने अभिराम अभिराम, तो नैना, अब इसमें ए का स्वर आया, दोनों मिलकर हमें नैनाभिराम। नैनाभिराम आ का स्वर निकला ना, तो ए अगर स्वर बनाए तो ए के स्वर पर कौन सा स्वर निकलता है? आ का स्वर निकलता है। दूसरा भी लेके देख लें, एक उदाहरण एक आपकी रिहर्सल के लिए, जैसे हम लिखते हैं सूर्यास्त। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ सूर्यास्त का। सूर्यास्त का लेवे तो सूर्यास्त का होता है सूर्य प्लस आस्त, सूर्य प्लस अस्त, सूर्य और ये होता है ए और ये बन गया अस्त। तो सूर्य, दोनों ए के स्वर आ रहे हैं, सूर्य ए का स्वर अस्त, तो दोनों में क्या बन गया? सूर्यास्त। सूर्य आ का स्वर आया। अब इसके अंदर दूसरा जो टॉपिक हमारा बनता है, इसके अंदर स्वर निकलेगा। अगर
ए प्लस ए अगर दूसरा हमारा का टॉपिक बनता है वो बनता है जी ए आ का स्वर। जब ए आ का स्वर आए तो स्वर कौन सा बनता है? आ का स्वर बनता है। ठीक है, सत्या सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या बनेगा? सत्या प्लस आग्रह। क्या बनेगा? सत्या प्लस आग्रह। तो सत्याग्रह, तो पहले ए का स्वर आया फिर आ का स्वर आया तो सत्याग्रह बने। उसके बाद हम दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे। आज तक के लिए आप इतना ही करें, फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर हम आगे का टॉपिक करेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास रहेगी जिसके अंदर 10 मिनट का टाइम है, आपको 11 मिनट का टाइम दे पाया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। तो